हेलो एवरीवन गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी आई थी कि दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि 10,225 पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है। होम गार्ड स्वयं सेवकों की नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विज्ञापन संख्या DIP शब्दार्थ वर्गीकृत 0308-23/24। तो यहाँ पे अंतिम तिथि 2024 यानी कि 13 फरवरी तक आप इसको रात्रि 11:59 तक अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इसकी ऑफिशियल जो अपडेट आ चुकी है, ये वेबसाइट के ऊपर अपडेट दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये ऑनलाइन का प्रोसीजर था, ये आज 24 जनवरी को चालू हो जाना था, लेकिन यहाँ अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जल्द आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को आज या कल में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप ज़रूर इसको रीचेक करते रहिए, क्योंकि ये कभी भी ओपन हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 285 पोस्ट निकाली गई हैं। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,285 पोस्टेस निकाली गई हैं इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ अलग अलग बातें भी बताई गई। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले फोटोग्राफर हस्ताक्षर के लिए यहाँ पे जो ज़रूरी अपडेट दी गई है, यहाँ पे फोटोग्राफर और हस्ताक्षर के लिए। तो यहाँ पे सिंपली इस वाले को न्यू पे ये किया है, तो इसको क्लिक कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे कुछ जानकारी निकल के आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पे हमारे ऑडियंस को हिंदी में समझ में आएगा, तो यहाँ पे हिंदी में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए निर्देशों को अनुसार अपनी तस्वीर और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटोग्राफ इमेजिंग फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन चित्र होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि चित्र रंगीन हो, हल्के रंग अधिनत सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लिया गया हो, यानी कि बैकग्राउंड वाइट कलर से होना चाहिए और चेहरा शांत होना चाहिए। कोई स्माइली नहीं, पॉज वगैरह नहीं देना उस फोटो में। यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है तो सूरज को अपने पीछे रखें, यानी कि उसको छुपा के रखें। ठीक है, यानी आपको सूरज नहीं आना चाहिए फोटो के अंदर। अपने आप को छाया में रखें ताकि आप महंगा ना हो और कोई कठोर छाया ना हो। यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है तो सुनिश्चित करें कि कोई रेड आई ना हो, आपकी आंखों पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए उसका। और यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि प्रतिबिंब ना हो, यानी कि उसकी कोई भी परछाई नहीं आनी चाहिए। और फोटो का साइज जो है 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। और हस्ताक्षर भी इसमें आप लोगों को अपलोड करने हैं। आवेदक को सफ़ेद कागज पर नीली काली स्याही वाले पेन से हस्ताक्षर करना होगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक के ही हस्ताक्षर होने चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं। हस्ताक्षर का उपयोग प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र और जहाँ भी आवश्यक हो करने के लिए किया जाएगा। आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी चरणों के स्थानों हस्ताक्षर समान हो। यदि हस्ताक्षर के बीच कोई विभिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवार रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका साइन मिसमैच हो जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साइन का जो फाइल साइज है वो 10 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। और अंगूठे का निशान भी देना होगा आपको। आवेदक को नीले काले स्टैम्प पैड के साथ सफ़ेद कागज पर अपने बाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा। ALTI केवल आवेदक द्वारा ही दिया जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। जैसा मैंने फर्स्ट में ही बताया, वैसे सेकंड में भी लागू हो जाता है। तो इसका भी साइज़ 50 KB तक होना चाहिए। फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान को स्कैन करके आपको रख लेना है। और यहाँ पे स्कैनर रेजोल्यूशन को न्यूनतम 200 DPI डॉट्स प्रति इंच पर सेट करें। रंग को सही रंग पर सेट करें। फाइल का आकार ऊपर बताए अनुसार, जो कि यहाँ पे बताया गया है फाइल साइज। और छवि फाइल JPG प्रारूप में होनी चाहिए। एक उदाहरण फाइल नाम image01 JPG या image01 JPG छवि आयामों को फोल्डर फाइलों को सूचीबद्ध करके या फाइल छवि आइकन पर माउस ले जाकर जांचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से तैयार कर लें, क्योंकि ये कभी भी ओपन हो सकता है, जो कि आज इसकी डेट बताई गई है मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को वेबसाइट पे भी बता दिया। अब यहीं पे बैक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आ जाते हैं उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे कुछ और भी जानकारियाँ दी गई हैं। यहाँ पे जो आयु सीमा दी गई है, यहाँ पे आप लोगों का 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास। सीनियर सेक्रेटरी, भूतपूर्व सैनिक, पूर्व CPF कर्मियों के लिए 10वीं पास। जी हाँ। और यहीं पे नीचे की साइड में उम्मीदवार के पास दिल्ली में निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फोटोग्राफ का मैंने आपको बता ही दिया। ऊंचाई जो है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग ये क्लिक करके इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने क्लिक कर दी है आप लोगों के सामने।
अब देन यहाँ पे अभी आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे भी इसको मैंने लैंग्वेज हिंदी कर दी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि अब आप निर्दिष्ट सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उपयुक्त उपकरणों को केवल ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी भी अन्य उपकरण ट्राइकी से बनाए गए एप्लीकेशन का संयोजन नहीं किया जाएगा। योग्य आवेदक को DGHG वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन इंटरनेट पर आवेदन करना होगा। आवेदन का कोई अन्य माध्यम मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसकी कोई अलग वेबसाइट नहीं है, कोई नया ऐप नहीं है। तो जो भी होगा आप इसी वेबसाइट से ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ पे दे रखा हूँ, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, DHHG एनरोलमेंट इन। तो यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन को 2 अंतिम विवरण में भरें। पहला व्यक्तिगत विवरण, योग्यता विवरण और संबंधित विवरण अपलोड करें। दूसरा ऑनलाइन आवेदन 2 चरणों में है। चरण 1 व्यक्तिगत विवरण, योग्यता विवरण और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करें। चरण 2 शुल्क का भुगतान यदि लागू हो और यह पंजीकरण तैयार करना। और यहाँ पे देख सकते हैं, एक अभ्यर्थी केवल एक आवेदन भर सकता है। एक ही अभ्यर्थी से कई आवेदनों के नामांकन के लिए अस्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन भर सकता है। एक ही आवेदक को एक अधिक आवेदनों से उम्मीदवार अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर देंगे तो आपको एक भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप एक ही फॉर्म भरिएगा। और ऑफलाइन आवेदन पत्र की मंजूरी से पहले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का स्कैन की गई अंतिम तैयारी। पोस्ट ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले फोटो, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे के निशान की स्कैन की हुई कॉपी अपने पास रखें। फॉर्म जमा करने पर आपको एक 7 अंकीय पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। इस संख्या को ध्यान में रखते हुए आप सभी आगामी बल्लेबाजों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न होगी, बल्लेबाजों लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए उसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ये जानकारी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे सब कुछ अनाउंसमेंट किया गया और यहाँ पे बताया भी गया है कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का कमिंग सून है, जो कि दिल्ली होमगार्ड वैकेंसी है। 10,225 पोस्टों पे निकाली गई है। तो आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जॉब करना चाहते हैं इसमें, तो आप फटाफट से जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। तो ये कभी भी ओपन हो सकता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट से अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।